हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम फॉर्मल लॉजिक में कर रहे थे, तो हमने दो तीन पार्ट बना चुके हैं। इसमें थर्ड पार्ट में जो भी चीज़ मैंने करवाया है थ्योरी पार्ट, उसके बाद ही ये फोर्थ पार्ट में डाल रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट उसके आगे ही स्टार्ट करना है आपने, है ना। ये वीडियो थर्ड के बाद ही देखनी है, ठीक है। वरना आपको चीज़ें मैं जो रिपीट नहीं करूँगा इसमें, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो थर्ड पार्ट में सारा कुछ था, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म हमने देखनी है कि क्या होती है ना, वैलिडिटी ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म, ठीक है। मॉडर्न मेथड देख रहे हैं हम। मॉडर्न मेथड हम करेंगे इसका वैलिडिटी दिखाने का। कैटेगरिकल सिलोजिज्म की क्या होती है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि जैसे हमने देखा था कैटेगरिकल सिलोजिज्म में क्या होता है कि तीन प्रोपोजिशंस होते हैं, उसमें से दो क्या होते हैं, एक मेजर प्रीमिस होता है, एक माइनर प्रीमिस होता है। उन दो मेजर माइनर प्रीमिस से कॉन्क्लूजन निकलता है। तो जब वो कॉन्क्लूजन निकला है तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्क्लूजन जो निकला है ये वैलिड है कि नहीं, ये पूरी सिलोजिज्म में वैलिड है कि नहीं, मतलब इन दो प्रीमिसेस से ये कॉन्क्लूजन निकल सकता है कि नहीं। जो तीसरा था हमने देखा था, है ना, वो देखेंगे हम कि अगर निकल सकता है तो हम बोलेंगे कि वैलिड है, अगर नहीं निकल सकता तो हम बोलेंगे इनवैलिड सिलोजिज्म है, ठीक है। यूजिंग वेन डायग्राम हम देखेंगे, मॉडर्न मेथड है ये, यूजिंग वेन डायग्राम की हेल्प से। द बेसिक ऑफ वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज इन द वेन डायग्राम इज दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि कंक्लूजन मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग विच प्रीमिसेस डू डू नॉट हैव। ऐसा कुछ कंक्लूजन ऐसा कंटेन नहीं करना चाहिए, कुछ जो प्रीमिसेस डिटेल नहीं देते हैं जिसके बारे में, वो कंक्लूजन ऐसी कोई डिटेल नहीं होनी चाहिए कंक्लूजन में, है ना। कंक्लूजन मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग मोर नहीं होना चाहिए इसमें, प्रीमिसेस को छोड़ के। जो प्रीमिसेस से एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। तो ये प्रीमिसेस से ही कंक्लूड होना चाहिए, मतलब, है ना। वो हम देखेंगे कैसे बोल रहा है ये। इफ द कंक्लूजन इम्प्लाइड बाय द प्रीमिसेस, तो प्रीमिसेस से कंक्लूजन इम्प्लाइड कर रहा है, इम्प्लाइड करेगा अगर, तो जॉइंटली देन दिस syllogism is valid. And if the premises do not imply conclusion प्रीमिसेस से थोड़ा अलग ही है, मतलब उससे बाहर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, द सिलोजिज्म इज इनवैलिड हो जाएगा उस केस में। तो हम देख लेते हैं पहले कि हम कैसे वेन डायग्राम में प्लॉटिंग मतलब करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम में। जैसे ऑल एस एस पी है, ठीक है, तो हर टर्म के लिए मैं एक सर्किल बनाता हूँ। जैसे इसमें दो टर्म्स हैं, एस और पी, दो टर्म्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली दो टर्म्स है। तो इसके लिए एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक सर्किल बना दिया, एस के लिए, पी के लिए एक सर्किल बना दिया, ठीक है। इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब तीन पार्ट हो सकते हैं इसके अंदर। एक पार्ट है एस पी, एस पी पार्ट मतलब एस और पी के एलिमेंट, एस पी का मतलब एस इंटरसेक्शन पी मान सकते हो आप। एस और पी के एलिमेंट जो हैं, मतलब जो एस में भी है और पी में भी है, ठीक है। एस बार पी का मतलब है, एस बार पी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एस बार पी है, देखो ये वाला पार्ट, इसके अंदर के एलिमेंट ये एस बार पी है, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट पी के जो एस एस में नहीं है, एस बार का मतलब एस में नहीं है, नॉट एस, समझो आप कि पी के वो एलिमेंट जो एस में नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट है ना एस में नहीं है। ये बीच ये वाला है एस इंटरसेक्शन पी, एस और पी में दोनों के कॉमन एलिमेंट एस पी, ठीक है। एस पी बार का मतलब है, एस पी बार ये वाला चीज़ है, ये वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब है वो एलिमेंट जो एस में है बट पी में नहीं है, पी नॉट पी, पी बार मतलब नॉट पी, है ना, पी में नहीं है। ऐसे ही आप अब इसमें देख सकते हैं ऑल एस पी का मतलब क्या है, सारे एस पी है, मीन्स है ना, सारा एस पी है, मतलब ऑल कैट्स आर मैमल्स, है ना, तो सारा एस पी है। मीन्स मीन्स ऐसे एस जो पी नहीं है वो एम टी होगा। एम टी को मैं ना शेडेड से दिखाऊंगा, ये एम टी सी है, मीन्स ये पोर्शन एम टी है इस केस में, है ना। ऑल एस एस पी बोला इसने, तो ये वाला पोर्शन एम टी है, मतलब ये वालों में एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है, यहाँ एम टी है, मतलब, है ना, क्योंकि सारा एस पी में है ना, ठीक है। तो वो वाला एस का पार्ट जो कि पी में नहीं है, इंटरसेक्शन पी जो इसमें पी में नहीं है, वो वाला पार्ट होगा ही नहीं, ऐसा ना, क्योंकि सारा एस पी है, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। इससे क्या पता चला मुझे, एस पी बार जीरो है, ठीक है। वो एस का पार्ट जो पी में नहीं है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि सारा एस पी में है ना, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली। अब नो एस एस पी है अगर, इसके लिए भी मैं एक सर्किल बनाया, दो सर्किल बनाया, एक एस के लिए एक पी के लिए, ठीक है। तो एस एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी है, पी, ठीक है, ये दो टर्म्स हो गए इसमें। इसमें एस पी मतलब जो एस में भी है और पी में भी है, और एस बार पी मतलब एस में, ये मैंने बोला था जो पी में है बस एस में नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को क्या बोलूँगा, एस पी बार, जो पी में नहीं है और एस एस में है केवल, पी में नहीं, ये एस और पी में दोनों में,
ये वाला पोर्शन है ना, ठीक है। तो ये एम्प्टी क्लास मैं बोलता हूँ, एम्प्टी क्लास है ना, शेडेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम्प्टी क्लास को। एम्प्टी क्लास मतलब ये वाला शेडेड मतलब ये एम्प्टी है, एस पी बार इक्वल टू जीरो का मतलब है एम्प्टी है वो, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है एस पी बार में, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं ये देख देता हूँ एस पी बार है। अब इसमें क्या है, नो एस एस पी मतलब कोई भी एस पी नहीं है, नो एस एस पी, तो मतलब एस इंटरसेक्शन पी जीरो है ना, मतलब कोई एस पी नहीं है, तो मतलब ये बीच वाला पोर्शन एम्प्टी होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एस और पी में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी एस पी नहीं है ना, तो एस पी तो मेरे को जीरो होना पड़ेगा उसमें, एम्प्टी है ना, एस पी इज इक्वल टू जीरो, कोई भी नो एस एस पी, आपको समझना है थोड़ा सा, ये एम्प्टी होगा, इसमें और इसमें एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे प्लॉट करना है, अगर ड्रॉ करना है तो। अब हमारे पास आया कि ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारी जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है हमारा, उसमें उसमें तीन तीन टर्म होती हैं, ठीक है। अभी हम सम वाले केस के लिए भी देख लेते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। सम एस एस पी, अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो एस और पी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, एस पी हो गया, एस पी बार ये पोर्शन, एस बार पी ये हो गया। अब इसमें क्या है, सम एस पी मतलब कुछ कोई एलिमेंट एस का कुछ एलिमेंट क्या है पी में, सम एस एस पी, तो मैं बोल दिया एक्स है इसमें, कुछ एक्स लिख दिया मैंने, है ना, कि कुछ कुछ एस के पी में एलिमेंट है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी दिखाता हूँ, एस पी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एस पी का इंटरसेक्शन जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कुछ एस का पार्ट पी है, ठीक है। ऐसे ही मैं दिखाऊंगा सम एस इज नॉट पी, ये ओ टाइप का जो हमने देखा था कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, एस पी ये कॉमन वाला, ये एस पी बार, एस वाले जो पी में नहीं है, एस बार पी मतलब जो पी के एस में नहीं है, एस बार नॉट है, नॉट एस, तो इसमें क्या है, सम एस एस पी मतलब कुछ एस नॉट नहीं है पी, मतलब ये वाले पोर्शन में कोई ना कोई एलिमेंट है ना, नॉट पी वाले में कोई ना कोई एलिमेंट है, कुछ एस का कोई हिस्सा ऐसा है जिस जो नहीं है पी, तो ये वाला हिस्सा क्या है, वो एस जो पी नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, एक एक्स है मीन्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सम एस इज नॉट पी वाले केस में यहाँ पे कोई एक्स आ जाएगा, तो एस पी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो एलिमेंट एस के पी में नहीं है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन जीरो है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। ये वाले में जो पी में नहीं है इंक्लूड करे उसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि सम एस इज नॉट पी, नॉट पी वाला चीज़ ये है, नॉट पी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है एस का, ठीक है, एस इज नॉट पी। इन ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दी आर थ्री टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक माइनर टर्म होती है, माइनर टर्म क्लास, पी के लिए मैं मेजर टर्म बोलता हूँ, और एम के लिए मैं बोलता हूँ मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये तीन सर्कल्स बना दिया आपने, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 ये पोर्शन बन दिया, 1 2 3 पोर्शन, 4 5 6 पोर्शन, 7 पोर्शन, 8 पोर्शन, 8 पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन मैंने दिए, क्या कितने कितने पोर्शन बन सकते हैं, इसमें तो तीन बन रहे थे, 1 2 3 पोर्शन है ना। इसमें अगर तीन मेरे पास टर्म्स है तो तीनों के अलग अलग मैंने वो बनाए, क्योंकि इसमें कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मेरी तीन टर्म्स होती हैं, एस पी और एम, मिडिल टर्म भी होती है, तो इसमें तीनों का रोल है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एस, वो वाला एस जो पी नॉट पी और नॉट एम है, मतलब पी भी नहीं है जो एम एम भी नहीं है, पी का एलिमेंट भी नहीं है और एम का एलिमेंट भी नहीं है, ये वाले सारे एलिमेंट, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला पोर्शन क्या होगा, वो वो एलिमेंट जो एस में भी है, एस लिखा है तो एस में भी है, पी में भी है, बट पी एम में नहीं है, नॉट एम, क्योंकि एम तो इसमें लिया ही नहीं ना, एम का तो कोई रोल नहीं है, एम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टू में ऐसा हो गया, टू वाला पोर्शन ये कह रहा है। थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, थर्ड पोर्शन क्या है कि पी में तो पी में है बट एस में भी नहीं है और एम में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस और एम का कोई रोल नहीं है ना इस वाले पोर्शन के लिए, तो एस बार पी एम मतलब नॉट एस और नॉट पी एम में है बट पी में है, पी में एलिमेंट है बट एम में नहीं है और एस में नहीं, ये वाला पोर्शन वो हो गया थर्ड पोर्शन। फोर्थ पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन मतलब ये फोर्थ वाला इतना हिस्सा है ना, इस फोर्थ पोर्शन को क्या बोलूँगा, एस में है, एम में भी है बट पी में नॉट पी, पी को कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है ना, ये वाला पोर्शन एस में भी है और एम में भी है, कॉमन तो है एस और एम में बट पी में नहीं है ये वाला, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, एस में भी है, पी में भी है और एम में भी है, तो फिफ्थ को मैं दूंगा, फिफ्थ मैंने लिखा नहीं शायद कुछ, एस में भी है, पी में भी, एम भी, एस पी एम लिख दूंगा, एस पी एम में तीनों में कॉमन है एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है ये वाला पोर्शन उससे हो गया। ये वाला पोर्शन सिक्स्थ पोर्शन क्या हो गया, जो
एस में नहीं है क्योंकि एस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एस तो यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक है, तो एस में नहीं है, बट पी में है और एम में भी है, एस पी एम, एस बार पी एम है ना। और सेवेंथ वाले को क्या दूंगा, ये पोर्शन क्या है, ये एम का पोर्शन है जो नॉट एस है और नॉट पी है, मतलब पी में पी के भी नहीं कुछ इंक्लूड कर रहा है और एस का भी कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये वाला पोर्शन है ना सेवेंथ। एट्थ वाला पोर्शन क्या है, नॉट एस नॉट पी नॉट एम, इन सबसे अलग ये सारा बाहर का, अगर देखूँ उसको भी नाम दूँ तो ये हो गया। ठीक है, ये पोर्शन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम्पल क्या है कि हमें पूछा जाता है कि यूजिंग वेन डायग्राम इसकी वैलिडिटी चेक करो। ए ई मूड्स होते हैं, हमने इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले थर्ड जो मैंने पार्ट की वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, इन सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर भी हमने पढ़े थे। तो हमने बोला था ए ई मूड मतलब पहला जो मेजर प्रीमिस है वो ए टाइप का है, दूसरा वाला प्रीमिस ई टाइप का है, और लास्ट वाला कंक्लूजन वाला ये है, कंक्लूजन है, मेजर प्रीमिस माइनर प्रीमिस, ये कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे टाइप का है, ई टाइप का है। ठीक है, कंक्लूजन ई टाइप का है मेरा। तो मेरे पास क्या हो गया ऑल पी इज एम। ठीक है, तो ए टाइप का मतलब ऑल पी इज एम, ऑल पी इज एम टाइप का। ठीक है, सेकंड फिगर का मतलब क्या है, सेकंड फिगर में क्या होता है, फर्स्ट फिगर में होता है मेरा एम पी, मिडिल टर्म पहले आती है, फिर मेजर टर्म आती है, फिर नीचे दूसरे वाले प्रीमिस में जो माइनर प्रीमिस होता है उसमें क्या होता है, एस पहले आता है फिर एम आता है, फर्स्ट फिगर में ये होता है। अब सेकंड फिगर में क्या होता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर हो जाता है, मतलब पी पहले आ जाता है फिर एम फिर एस एम, तो ये ऐसे ही रहता है सब्जेक्ट प्रीडिकेट, ये तो कंक्लूजन में तो ऐसे ही रहता है सब्जेक्ट प्रीडिकेट ना। तो पी और एम ऐसे सफल हो जाते हैं, तो क्या हो गया, ऑल पी, पी पहले आएगा फिर एम आएगा, है ना, सेकंड फिगर में ऐसा होता है। ये आप ध्यान से देखना, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, पी पहले आता है एम आता है, फिर ऑल पी इज एम, ए टाइप का है तो ऑल वाला टाइप का है, नो ई टाइप का मतलब नो टाइप का, नो एस इज एम, मतलब सेकंड फिगर में नीचे वाला तो एस एम ही रहता है ना, एस एम टाइप का ही, एस नो एस पहले आता है फिर एम, नो एस इज एम, दियर फॉर ई वाला कंक्लूजन में तो कुछ नहीं होता, एस पी होता है ना, एस इज पी, तो नो एस इज पी क्योंकि ई टाइप का ही है कंक्लूजन भी, नो एस इज पी। ठीक है, अब इसका मैं ड्रॉ करूंगा, मैंने इसका देख लिया कि क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कैसे करूंगा, एस के लिए एक सर्किल बनाया, पी के लिए एक सर्किल बनाया और एम के लिए एक सर्किल बनाया, ऐसे तीनों सर्किल बना दिए, ये तीन ये सारे हिस्से बन गए। अब मैंने देखना है पहला वाला क्या बोल रहा है, प्रीमिस, पहले प्रीमिसेस के लिए मैं बनाऊंगा तीन सर्किल, पहले प्रीमिस के लिए होंगे, है ना, तो ये प्रीमिसेस की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ पहले मैं, फिर कंक्लूजन की अलग से लिखूंगा, तीनों फिगर को तीनों सर्किल्स को साथ में बना के कंक्लूजन फिर अलग ड्रॉ करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है ऑल पी इज एम है, ऑल पी इज एम है मतलब ऑल पी इज एम, तो सारे पी एम है, तो इसका मतलब है सारा पी एम है, तो मतलब ऐसा पी जो एम नहीं है तो वो नॉट नहीं हो, वो इक्वल नहीं हो, है ना, सारा पी एम हो गया तो ये वाला हिस्सा भी, ये सारा एम टी होगा हिस्सा, शेडेड का मतलब है सारा एम टी हिस्सा होगा, ये वाला भी और ये भी, क्योंकि सारा पी तो एम में ही चले गया, तो यहाँ होगा एम में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट यहाँ पे भी नहीं हो सकता पी, है ना, एस में ये एम नॉट एम, जो नॉट नॉट वाला हिस्सा है वो सारे नॉट एम वाले, वो सारे क्योंकि ऑल पी एम एन में आ गया ना, तो नॉट एम वाले हिस्सा एम टी हो गया, तो ये भी एम टी हो गया, ये सारा हिस्सा एम टी हो गया, तो शेड कर दिया मैंने, है ना, तो ये एम टी वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, पहले वाले से ये पता चला, दूसरे वाले से क्या पता चला, नो एस इज एम, तो कोई भी एस एम नहीं है, मीन्स कोई भी एस एम नहीं है, नो एस इज एम, तो मतलब नो एस इज एम, नो एस इज एम, तो नो एस इज एम का मतलब क्या हो गया, एस एम कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि नो एस इज एम है। ठीक है, तो इसका मतलब ए ई है ना, नो एस इज एम। ठीक है, तो कोई भी एस एम नहीं है, कोई भी एस एम नहीं है, तो ये एम टी होगा, सॉरी, नो एस इज एम का मतलब क्या है कि ये एम टी होगा, एस और एम के बीच में कुछ भी नहीं होगा, मतलब है ना, नो एस इज एम ना, कोई भी एस एम नहीं है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम टी है, मतलब एस पी, ये वाला एस एम वाला भी एस पी पी बार, ये वाला पूरा, ये वाला भी और ये वाला पोर्शन भी सारा क्या होगा, एम टी होगा। ठीक है, मतलब ये शेडेड होगा, है ना, ये वाला पोर्शन शेडेड होगा, शेडेड मतलब एम टी का मतलब है ना, ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्ट में कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि नो एस पी एम है, तो ये वाला पोर्शन एम टी होगा।
फिर क्या हो गया, मैंने ये प्रीमिस का बना दिया, ये सारा एम्प्टी पोर्शन है ना, एलिमेंट यहाँ है कहीं है कुछ, तो मैंने कंक्लूजन बनाया तो उसके लिए एस पी एम ऐसे करके बनाया दोबारा फिगर। फिर मैंने क्या किया, देयर फॉर नो एस एस पी, तो मेरे को क्या करना है कि नो एस एस पी है, इससे कंक्लूजन से निकालना है। मीन्स मैं देख लेता हूँ, नो एस एस पी, तो नो एस एस पी मतलब एस और पी का इंटरसेक्शन एम टी है, मतलब है ना नो एस एस पी ना, कोई एस का पोर्शन कोई ऐसा नहीं है जो पी में जा रहा है, तो ये वाला एम टी चीज़ है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, नो एस एस पी का मतलब है ना, तो ये एम टी हो गया। अब देख लेते हैं कि अब आपने क्या देखना है कि ये वाली चीज़ कंक्लूजन दे रही है कि नहीं, प्रीमिसेस से ही कंक्लूजन आ रहा है कि नहीं। देखो इसको अगर मैं ऐसे करके इधर इधर ले जाऊंगा इस पोर्शन को, तो ये कवर कर दे रहा है कंक्लूजन को ना, कंक्लूजन इससे आ जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं। इसको अगर मैं शेडेड पोर्शन, ये पूरा इस तीनों सर्कल को दोबारा ऐसे ले जाऊंगा तो ये इसे कवर कर देंगे, है ना, मतलब कंक्लूजन कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल पाएगा, प्रीमिसेस से ही आ रहा है, मतलब है ना, उसका जो हिस्सा ये है ये इससे ही आ रहा है एक तरीके से अगर देखो तो। डायग्राम क्लियरली शोज दैट कंक्लूजन इज कवर्ड बाय द प्रीमिसेस, तो प्रीमिसेस से कवर्ड हो जाएगा कंक्लूजन, है ना, तो ये वैलिड हो गया। तो इस फॉर्म को मैं बोलूंगा ऐसे, अगर हो जाए तो वैलिड है। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे होता, यहाँ पे भी ये होता शेडेड टाइप में आ रहा होता, मतलब ये एम्प्टी होता ये वाला पोर्शन भी, तब मैं बोलता कि अगर ऐसे करके प्रीमिसेस को ऐसे लाऊंगा तो कवर नहीं कर पा रहा है उसे ना, ये एक्स्ट्रा हो रहा है कंक्लूजन में, प्रीमिसेस में कवर नहीं कर पा रहा, तो मैं बोलता इनवैलिड। बट इसमें कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे करके लाऊं तो इसे कवर कर दे रहा है वो कंक्लूजन को, तो मैं बोला डायग्राम इज क्लियरली शोज दैट कंक्लूजन कवर्ड बाय द प्रीमिसेस वैलिड, वैलिड सिलोजिज्म टाइप है, सिलोजिज्म टाइप वैलिड है ये। अगर मैं बोलूँगा ए विद सेकंड फिगर वेन डायग्राम की हेल्प से आप बताओ कि वैलिड है कि नहीं, आपने दिखाया कि ये वैलिड है, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन सेकंड आता है, ई मूड को देखना है फर्स्ट फिगर के साथ। ई मूड फर्स्ट फिगर में क्या होता है, पहले एम होता है फिर पी होता है फिर एस एम लास्ट में एस पी जो कंक्लूजन होता है ना एम पी, तो एम पी एस एम ऐसे करके टाइप में। तो नो ई टाइप मतलब नो 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 वाली टाइप है, ये भी नो वाला है, मेजर प्रीमिस भी नो टाइप का है, माइनर भी नो टाइप का है, और कंक्लूजन भी नो टाइप का है। तो मैंने क्या किया ना, नो एम एस पी पहला ई टाइप का, तो नो एम एस पी नो एस एस एम नो एस एस पी ऐसे करके ये बन गया आपका, ठीक है। फर्स्ट फिगर का मतलब है तो एम पी की पोजीशन ऐसे रहेगी। अब ई का मतलब है नो 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 टाइप के है तीनों, ठीक है, नो एस एस पी ये करके, ठीक है। अब प्रीमिसेस के लिए मैं बनाऊंगा पहले, तो 3 सर्किल मैंने ऐसे बना दिए। अब नो एम एस पी का मतलब क्या है, कोई भी एम का हिस्सा पी नहीं है, एम और पी का इंटरसेक्शन 0 है, मतलब एम पी में अगर मैं देखूं एम और पी में कुछ भी नहीं है, मतलब ये एम टी है, ये पोर्शन सारा एम टी है। नो एम एस पी ना, कोई भी एम पी में नहीं है ना, तो ये नो एस इज एम का मतलब है एस और पी का, नो एम एस इज एम मतलब एस और एम का इंटरसेक्शन भी एम टी है, एस ये वाला पोर्शन भी 0 है। ये पोर्शन आप देख सकते हैं एस पी एम एस पी बार एम, ये वाला एस पी बार एम है, ये एस पी एम वाला है तीनों वाला, ये एस नॉट पी एम मतलब जो एस में नहीं है और पी एम में है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो इससे ये आ गया मेरे को पता चल गया इन दो से, प्रीमिसेस का मैंने बना दिया ये फिगर, ठीक है, ये आप देखना कैसे बनाना है। फिर मैंने क्या किया, ये नॉट नॉट है मतलब इन दोनों में एलिमेंट नहीं है ना, ये शेडेड करता हूँ मैं। अब कंक्लूजन कैसे बनाया, नो एस एस पी, नो एस एस पी मतलब ऐसा एस और पी मतलब कोई भी एस पी नहीं है, तो मतलब इंटरसेक्शन दोनों का एम्प्टी है ना, मतलब अगर इसमें कोई एलिमेंट होगा इसका मतलब कोई ना कोई एस पी है ना, तो इसमें बोल रहा है नो एस एस पी है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो मतलब ये शेडेड होगा। मीन्स इसमें शेडेड का मतलब है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, शेडेड हो गया। तो ये मैंने बता रखा है कि एस पी एम बार ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है एस पी एम, तो ये दोनों में एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ, नहीं ये एम टी होगा सॉरी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आप। अब मैं अगर इसको ऐसे करके ले जाऊंगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन मतलब अगर मैं देखूं तो नहीं इंडोर्स कर पा रहा, मतलब ये इससे ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा है अगर ऐसे ले रहा हूँ। बाकी पिछले वाले में आपने देखा कवर हो पा रहा था अगर मैं प्रीमिसेस से ले आ रहा था। तो ये क्या मतलब है, नोट एस पी एम बार इक्वल टू 0, एस पी एम बार कौन सा पोर्शन है, ये वाला। कंक्लूजन में देखो बोला ये वाला पोर्शन क्या है 0 है, क्योंकि शेडेड का मतलब 0 इज इम्प्लाइज बाय द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये कह रहा है बट प्रीमिसेस आर साइलेंट अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये 0 है कि नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट है कि नहीं, कुछ नहीं दिया उसने इन्फॉर्मेशन। प्रीमिसेस आर साइलेंट अबाउट एस पी एम बार, इस पोर्शन के अबाउट में ये साइलेंट है, एंड डू नॉट इम्प्लाई एस पी एम बार इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि ये 0 होगा, प्रीमिसेस से ये पता नहीं चल पा रहा है। द कंक्लूजन इज नॉट कंप्लीटली इंडोर्स्ड बाय द प्रीमिसेस, इसका मतलब है जो कंक्लूजन है ये
इससे फॉलो नहीं कर रहा है, प्रीमिसेस से पूरा फॉलो नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज इनवैलिड सिलोजिज्म फॉर्म। सिलोजिज्म फॉर्म क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। अब थर्ड में देख लेता हूँ, थर्ड टाइप। अब मैंने देखा आई, ए आई सेकंड फिगर के साथ मैं बोलूंगा इनवैलिड है कि नहीं है, वैलिड है। सेकंड फिगर में क्या होता है, सेकंड फिगर में पी पहले आ जाता है, फिर एम, फिर एस, एम तो ये ऐसे ही रहता है, फिर एस पी इम्प्लाइड है ना, ऐसे करके रहता है, फॉर्म ऐसी है, पी एम एस एम एस पी। तो सम पी इज एम, ऑल एस इज एम। ये क्योंकि आई वाला टाइप मतलब सम वाला टाइप, सम यूनिवर्स पर्टिकुलर अफॉर्मेटिव है ना, तो सम पी इज एम। ए टाइप का मतलब ऑल एस इज एम। कंक्लूजन का टाइप क्या है, आई। सम एस इज पी, क्योंकि इसमें तो एस पी करके आता है ना, सब्जेक्ट प्रीडिकेट जो भी है कंक्लूजन की, वही मेजर माइनर टर्म, ये मेजर प्रीमिस माइनर प्रीमिस, ठीक है। मेजर प्रीमिस माइनर प्रीमिस, ये कंक्लूजन, ठीक है। अब प्रीमिसेस मैंने ऐसे ऐसे करके ये तीनों एक सर्किल्स आपने बना दिए, ठीक है। इससे आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, प्रीमिसेस के लिए ये बनाया, कंक्लूजन के लिए यहाँ पे चलेगा। पहले प्रीमिसेस से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सम पी इज एम, तो सम पी इज एम का मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट है पी का जो एम में है, मतलब एस और मतलब पी और एम का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, एक्स एलिमेंट मैंने बीच में लिख दिया बिल्कुल लकीर में, एस यानी एम और पी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कुछ सम पी का एलिमेंट एम है, तो मतलब यहाँ पे कुछ एक्स है, ऐसे बोला था ना मैंने, सम वाले में एक्स करके लिख देना है आपने, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देता है। ऑल एस इज एम का मतलब है सारा एस एम है, सारा एस एम का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन एम्प्टी होगा, जो नॉट एम वाला पोर्शन है, ये सारा है पोर्शन एम्प्टी है, मतलब शेडेड कर दिया मैंने। सारा एस एम में है, मतलब एम के अंदर ही, ये इसके अंदर ही, यहाँ पे ये एस आ गया सारा, है ना, ये नहीं है पोर्शन एस, ये वाला पोर्शन है ही नहीं। ऑल एस इज पी है ना, ये एम टी है पोर्शन, मतलब है ना, ये एक्स हो गया, ये एम टी हो गया, ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाल दी केवल इससे, क्या बोलते हैं इसे, प्रीमिसेस से ये इन्फॉर्मेशन निकली, तो ये फिगर हो गया। ये एक्स का मतलब है सम पीज एस एम, ये मैंने बताया था आपको कि एक्स से डिनोट करना है इसमें। ये शेडेड पोर्शन ये वाला चीज़ तो नो एम टी वाला, तो ये ऑल वाले बोलते हैं, नो ऑल वाले, है ना। अब कंक्लूजन में देखते हैं हम क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम एस इज पी, तो मैं सम एस इज पी, कुछ एस का पार्ट है जो पी है, तो मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एक्स है, इसका मतलब ये है एक्स, मैंने बिल्कुल ये लकीर के बीच में बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है ना, तीनों में भी हो सकता है, एम में भी, बट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो ये यहाँ पे बनाया ऐसे ही मैंने, यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे बनाया था लकीर में ही बिल्कुल, यहाँ पे भी हो सकता है एक्स और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एस पी एम तीनों में भी हो सकता है कॉमन, या तो यहाँ पे हो कि एम एस, एस में ना हो और पी और एम में हो, ये वाला पोर्शन में, है ना। तो इससे क्या पता चला, अभी देखते हैं हम कि वाइल बोला हम देखेंगे तो एस पी एम का बार है ना, जो एस पी एम बार मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन छोटा सा ये पोर्शन हैज बीन शोन एज जीरो, तो ये पोर्शन बोला शो प्रीमिसेस जीरो, बाय द प्रीमिसेस क्या कर रहा है, ये जीरो शो कर रहा है, मतलब एम्प्टी है ये पोर्शन, है ना, प्रीमिसेस शेडेड है मतलब ये एम्प्टी है, बट दे डू नॉट कैटेगरिकली स्टेट एस पी एम हैज मेंबर्स, तो वो कैटेगरिकली ये नहीं बता रहा है कि एस पी एम के पास मेंबर है ना, डू नॉट कैटेगरिकली स्टेट एस पी एम हैज मेंबर, तो वो कैटेगरिकली ये नहीं बता रहा है कि एस पी एम के पास मेंबर है, क्योंकि इसके पास भी हो सकते हैं मेंबर, या तो यहाँ पे हो जाए मेंबर यहाँ, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ पे ही है मेंबर ना, यहाँ पे ही है, एस पी एम में ही है मेंबर, यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो इससे पता नहीं चल रहा है। द मेजर प्रीमिस डज नॉट स्पेसिफाई वेयर द एग्जैक्टली मेंबर लाई, तो मेजर प्रीमिस से, मेजर प्रीमिस मतलब सम ऐसे सम पीज एम से ये पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे आएगा वो एलिमेंट, यहाँ पे है कि यहाँ पे एक्स, तो कहीं पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मेंबर लाई, इट डज नॉट कैटेगोरिकली, इट डज नॉट कैटेगोरिकली स्टेट वेदर द मेंबर लाई, इन एस पी एम में लाई करेगा, एस पी एम मतलब इस वाले पोर्शन में, या एस बार पी एम में, एस बार पी एम में लाई करेगा, है ना, इसमें लाई करेगा, तो ये नहीं पता चल रहा है, और बोथ, और इन बोथ, या तो दोनों में ही लाई करेगा, ये हमें नहीं पता चल पा रहा है एग्जैक्टली, है ना। ये जो मेजर प्रीमिस से सम पी इज एम से, ये वाले प्रीमिस से पहला वाला होता है जो मेजर प्रीमिस, ठीक है। तो सो द मूड आई ए आई, जो ये मूड हमने लिया है ए आई इन सेकंड फिगर में इज इनवैलिड, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है कि एक्स यहाँ पे आएगा कि ये यहाँ पे आएगा, तो क्या पता एक्स यहाँ पे आ जाए, तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन इंप्लाई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कंक्लूजन तो यहाँ पे कह रहा है वो इन्फॉर्मेशन, वो एक्स यहाँ पे, तो अगर क्या पता एक्स यहाँ पे आ जाए तो ये इनवैलिड फॉर्म है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू रहे, तो ये इनवैलिड फॉर्म है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इंप्लाई नहीं कर पा रही है सीधे सीधे कि ये होगा ही होगा, कि है ना, ये इंप्लाई करेगी, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे हो गया तो हमारा
ये एक्स यहाँ की बात कर रहा है तो क्या पता ये एम्प्टी हो पोर्शन, है ना, ये पोर्शन एम्प्टी हो, एक्स यहाँ पे हो केवल, तो बट यहाँ पे वो एक्स की बात यहाँ पे कर रहा है ना, जो एलिमेंट है कॉमन। ठीक है, तो ये आपने देखना है। ठीक है, तो कि ये स्टेटमेंट आपने एक बार रीड करना है, इसे पूरे आप रीड कर लेना कि ये क्या लिखा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक ध्यान से देखना से कि सो द मोड आई ए आई इज सेकंड फिगर इज इनवैलिड। ठीक है, इसे आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसे करने होते हैं आपको क्वेश्चन। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करूँगा वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।